नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी की सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने पीछे का जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3 उसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज राष्ट्रीय पुरस्कारों में साहित्यिक पुरस्कार को ही पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो है, लेक्चर है, वो के बिड़ला फाउंडेशन के ऊपर फोकस है। के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो अगर स्थापना की बात करें तो 1991 के अंदर कृष्ण कुमार बिड़ला नाम के एक उद्योगपति हुए। उन्होंने 1991 के अंदर 1991 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इस फाउंडेशन की स्थापना की और वही फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में लगभग 6-7 प्रकार के पुरस्कार देता है। आज का हमारा जो संपूर्ण लेक्चर है वो के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार के बारे में ही रहेगा, उसी पे केंद्रित रहेगा। हम ये देख लेते हैं कि साहित्य जगत के अंदर कृष्ण कुमार बिड़ला के द्वारा स्थापित बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें पहला पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान, उसके बाद में व्यास, फिर बिहारी। ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है और अभी 2019 के इन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम उजागर नहीं हुए हैं तो वो भी हमें देखने होंगे। उसके अलावा वाचस्पति, शंकर और घनश्याम दास बिड़ला, यानी कि ये 6 प्रकार के जो पुरस्कार है वो के बिड़ला फाउंडेशन देता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहीं से बन जाएगा कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। कई बार ये दे देंगे कौन सा पुरस्कार नहीं देता है, तो इनमें से 3 के आपके ऑप्शन में नाम दे दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपको कोई दूसरे संस्था द्वारा देने वाले पुरस्कार का दे दिया जाएगा, वहां आपको इसको फाइंड आउट करना है। आज हम इसी पुरस्कारों की श्रृंखला में सबसे पहले देखते हैं सरस्वती सम्मान को। देखो, सरस्वती सम्मान में ये फलक दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये के बिड़ला द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन देता है, तो ये हर जगह आ जाएगा हमारा। अगर इसकी बात करें तो स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की साल ये पुरस्कार दिया गया 1991 के अंदर। दोस्तों, अगर हम इस पुरस्कार की योग्यता की बात करें जो बेसिक के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये हमारी जो 8th अनुसूची है संविधान की, उस 8th अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं को दिया जाता है, उन भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन इसकी एक दूसरी विशेषता है, वो है कि विगत 10 सालों का लेखन, विगत 10 साल की रचना को देखा जाता है। पिछले 10 सालों में जो उत्कृष्ट लेखन हुआ है उसको सरस्वती सम्मान के लिए योग्य माना जाता है। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं हम, जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी इनामी राशि कितनी है। यहाँ इनामी राशि पहले 5 लाख थी, लेकिन अब 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है सरस्वती सम्मान में, जो 22 भाषाओं में दिया जाता है 8वीं अनुसूची की। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं हम कि प्रथम बार ये पुरस्कार है वो किसे मिला। प्रथम बार से आज से है 1991 में। दोस्तों, 1991 में ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के फादर रहे, उनको दिया गया। और ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने मधुशाला लिखी थी। अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में दे दिए गए हैं दोस्तों, 2018, 19, 20 के अभी बाकी हैं। तो 2019 में ये पुरस्कार 2018 के लिए दिए गए थे, मतलब पीछे के सालों के लेखन के लिए दिए गए थे, और उनका नाम था वासुदेव माही। ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जिस भाषा के लेखक है वो है सिंधी, क्योंकि सिंधी को भी भारतीय संविधान की 22वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसलिए इसमें लिखा गया। इनकी रचना है, क्योंकि लेटेस्ट के हैं तो वो भी देखना जरूरी है। इनकी रचना का नाम था दोस्तों चेकबुक। चेकबुक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। यहाँ हम हरिवंश राय की रचना का नाम भी लिख लेते हैं, उसका नाम था दोस्तों मधुशाला। तो सरस्वती सम्मान जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, उसकी ये इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो दूसरा प्राइज दिया जाता है उसका नाम है दोस्तों व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान की स्थापना भी के बिड़ला फाउंडेशन ने की है, और वो फाउंडेशन की स्थापना के साथ ही 1991 से
दिया जा रहा है। इसकी योग्यता यह है कि ये हिंदी साहित्य में दिया जाता है, केवल 22 भाषाओं में नहीं है, केवल हिंदी साहित्य में। ये याद रखना है, हिंदी के अलावा अन्य भाषा में व्यास सम्मान नहीं देता के बिरला फाउंडेशन। और दूसरी बात वो की वही कि विगत 10 सालों के अंदर 10 साल में लेखन होना चाहिए, अच्छा लेखन होगा उसको मिलेगा। तो ये 10 साल 15 साल 5 साल डाल देगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि व्यास सम्मान के लिए पिछले कितने सालों में अच्छा लेखन होना चाहिए, 10 सालों में होना चाहिए दोस्तों। अगर हम इसकी इनामी राशि की बात करें तो इनामी राशि इसमें 4 लाख रुपए दी जाती है, जबकि अभी हमने सरस्वती सम्मान में देखा उसमें 15 लाख रुपए दी जाती है। यहाँ हम एक और चीज देख लेते हैं, 1991 में प्रथम बार ये पुरस्कार किसे दिया गया, 1991 में दोस्तों, और उनका नाम था, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हुए जिनका नाम था रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को ये प्राइज दिया गया। या तो ये पूछेंगे आपसे व्यास सम्मान के बारे में, या पूछेंगे 2019 के लिए ये पुरस्कार किन्हें मिला। तो वो है एक प्रसिद्ध लेखिका है जिसका नाम है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा दोस्तों। और नासिरा शर्मा को ये पुरस्कार, एक उनकी कृति है हिंदी में लिखी है जिसका नाम है ना कागज की नाव, जो हम बचपन में कागज की नाव बना के पानी के अंदर बहाते थे, उसी के ऊपर इनका ये लेखन है, कागज की नाव। उसके लिए ये व्यास सम्मान मिला है। तो व्यास सम्मान की ये जानकारी एग्जाम के लिए हमारे पर्याप्त है, इसको एक बार आप वापस रिवाइज कीजिए और हर एक साल जिस साल व्यास सम्मान दिया जाता है उस राइटर का नाम आपको याद रखना है। क्योंकि बिरला फाउंडेशन की इस श्रृंखला में तीसरा पुरस्कार है दोस्तों, उसका नाम है बिहारी पुरस्कार। काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। हम सवालों के साथ साथ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए प्राइज को तैयार करने का, और वो है दोस्तों 1991, यानी कि स्थापना के साथ ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी अगर हम योग्यता की बात करें कि ये पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा, तो ये योग्यता आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है कि ये केवल राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। लेखक, अब राजस्थान के लेखक चाहे उसने हिंदी के अंदर लेखन किया है या किसी अन्य भाषा में किया है, या फिर राजस्थानी में लेखन किया है, राजस्थानी भाषा में। देखो, राजस्थानी भाषा में पुरस्कार के बिरला का बिहारी पुरस्कार है। देखो, के लेखक हुए थे जयपुर घराने के अंदर, एक प्रसिद्ध लेखक हुए मध्यकाल में जिन्होंने रचना लिखी थी सतसई, और उनका नाम था बिहारी। उसी बिहारी के नाम पर ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। हमें ध्यान ये रखना है कि इस बिहारी पुरस्कार में इनामी राशि कितनी है। इनामी राशि है दोस्तों 2.5 लाख रुपए। पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, आजकल अब 2.5 लाख रुपए दी जाती है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि प्रथम बार ये पुरस्कार किन्हें मिला। प्रथम बार 1991 के अंदर ये प्राइज मिला, उनका नाम था नीरज डांगी। नीरज डांगी को ये प्राइज दिया गया, जो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। और अगर हम 2019 के लिए बात करें तो 2019 के लिए एक महिला है जिसका नाम है मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ को ये पुरस्कार मिला, और इसकी मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो रचना है दोस्तों, उसका नाम है स्वप्नाश। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एसएससी, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके एग्जामों में ये पूछा जाएगा। तो बिहारी पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ये राजस्थान, यानी कि राजस्थान का लेखक होना चाहिए या राजस्थानी भाषा में लेखन होना चाहिए, चाहे वो किसी राजस्थान के दूसरे राज्य का है तो भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं पुरस्कारों की श्रृंखला में। अगला जो हमारा पुरस्कार है दोस्तों वो है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति ऋषि के नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और अगर इस पुरस्कार की बात करें तो ये यहाँ महत्वपूर्ण चीज है, ये 1992 से शुरू है, 91 से नहीं है। बाकी के जो अभी हमने प्राइज देखे तीनों वो 1991 में शुरू हो गए थे। ये
योग्यता की बात करें तो ये केवल संस्कृत में दिया जाता है। व्यास पुरस्कार जैसे हिंदी में दिया जाता है, वैसे ही वाचस्पति पुरस्कार केवल संस्कृत भाषा के अंदर दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इनामी राशि की अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों वो है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का ये पुरस्कार है जो संस्कृत में वाचस्पति ऋषि के नाम पर ही दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। इसके 2019 में या 18 में किसको मिला, इनको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं शंकर पुरस्कार। देखो, शंकर पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछ लेंगे कि शंकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ज्ञानपीठ के द्वारा, या फिर किसी राज्य सरकार का नाम लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। भारत के अंदर भक्ति एक संत हुए निर्गुण भक्ति के, जिनका नाम था शंकराचार्य। उस शंकराचार्य के नाम पर ही इसका नाम है शंकर पुरस्कार। शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के माध्यम से उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा को समझाने का प्रयास किया और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो वाचस्पति पुरस्कार के समान ये पुरस्कार भी 1992 में हुआ, 91 में नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये योग्यता इसकी ये होती है कि अगर किसी भारतीय नागरिक के द्वारा दर्शन है, उसके साथ साथ में अगर संस्कृति है या फिर कला है, इन तीन के बारे में लेखन किया जाता है, तो वो लेखन विगत 10 सालों का है। विगत 10 सालों के अंदर जो लेखन होता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हम देख लेते हैं इसकी इनामी राशि की। तो इसकी जो इनामी राशि है दोस्तों, वो इनामी राशि 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए इसमें इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। आपको ध्यान यही रखना है 1992 में स्थापित दर्शन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और 1.5 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। के बिड़ला फाउंडेशन का जो अगला पुरस्कार है दोस्तों, वो है घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। के बिड़ला फाउंडेशन ने जो कृष्ण कुमार बिड़ला थे, उन्होंने अपनी दादा की स्मृति में ये पुरस्कार स्थापित किया था। यहाँ हम देख लेते हैं, ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही घनश्याम दास बिड़ला है, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी अगर स्थापना की हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगी कि इसकी स्थापना 1991 में हुई। इसका क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में ही दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में दिया जाता है। ध्यान रहे, अगर कोई वैज्ञानिक अपना प्रेजेंटेशन या अपनी रचना है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या क्या किया है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। शर्त यह है कि उसकी योग्यता की बात करें तो दोस्तों वो 50 साल से कम का होना चाहिए। 50 साल से कम आयु का अगर वैज्ञानिक होगा तो उसको ही ये प्राइज मिलेगा। 50 से ज्यादा आयु के वैज्ञानिक इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसका जो कार्य है वो पिछले 5 साल का देखा जाता है कि पिछले 5 सालों में उस 5 साल में उस वैज्ञानिक ने क्या किया है, ये देखा जाता है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये हो गई कि वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमने जो बाकी 5 पुरस्कार देखे वो साहित्यिक क्षेत्र में रचनाओं के लिए दिए जाते हैं। और इसकी अगर हम इनामी राशि की बात करें दोस्तों, तो ये इनामी राशि है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इनामी राशि के तौर पर दिए जाते हैं। ये एक पैटर्न है पुरस्कार को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का। तो आज हम एक बार इसको डिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो देखा है अभी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे महत्वपूर्ण है। आज हमने के बिड़ला फाउंडेशन के बारे में देखा जिसकी स्थापना 1991 में हुई। इसके द्वारा ये 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि पहला इसका जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो सरस्वती सम्मान है।
जो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 15 लाख रुपए है इनामी राशि, और 2019 का हमें याद रखना है। उसके बाद में हमने हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला व्यास सम्मान के बारे में देखा, जो 2019 के लिए नासिरा शर्मा को मिला। उसके बाद में हमने बिहारी पुरस्कार का देखा, जो केवल और केवल राजस्थान के लेखकों को मिलता है। और 2019 की अगर बात करें तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। वाचस्पति पुरस्कार है वो केवल संस्कृत भाषा में, ये भी हमने देखा। ये जो ग्रीन में आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाचस्पति कौन सी भाषा में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, स्थापना कब हुई, इनामी राशि कितनी है। तो ये सब हमें इसी पैटर्न पे तैयार करने हैं। और उसके बाद में हमने शंकर पुरस्कार को देखा, जो कि दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद में देखा हमने घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। यहाँ बाकी चारों पुरस्कार 1991 में स्थापित हुए हैं। 4 पुरस्कार हैं वो 1991 में हुए हैं, जबकि 2 पुरस्कार हैं वो केवल 1992 में स्थापित हुए हैं, शंकर पुरस्कार और वाचस्पति पुरस्कार। तो पुरस्कारों की ये श्रृंखला जो 2 साहित्यिक पुरस्कारों की थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फेबुलस एकेडमी की जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सीडीएस, इंडियन आर्मी की तैयारी लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें निःशुल्क रहेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह, डेली क्विज, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इंग्लिश की वोकेब के लिए भी इस पे प्लेटफॉर्म है, जिससे आप घर बैठे अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। जो हमारी पुरस्कारों की श्रृंखला है, अभी 2-4 पुरस्कार और चलेंगे। वन बाय वन हम 10 से 15 मिनट के माध्यम से पुरस्कारों को ढंग से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।